हेलो दोस्तों, आइए आज क्लास 10th का अध्याय 2 का बहुपद का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास द्विघात बहुपद 9x² - 6x + 1 के शून्यक ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे शून्यक कैसे निकालते हैं। चलिए, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा दोस्तों, आइए करते हैं। हमारे पास है 9x² - 6x और +1, तो इसको लिख लेते हैं पहले। 9x² - 6x + 1, इसका हमें निकालना है शून्यंक। ठीक है दोस्तों, चलिए इस शून्यंक निकालने से पहले आप कुछ बातें ध्यान रख लीजिए दोस्तों। ये 9 को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? 9 को हम बोलेंगे x² का गुणांक। ठीक है दोस्तों, ये 9 क्या है? x² का गुणांक, यानी x² के साथ में क्या है गुणा में? 9, और x का गुणांक क्या है दोस्तों? -6, और इसको क्या बोलेंगे? अचर पद। ठीक है दोस्तों, जिसके साथ x भी नहीं है और x² भी नहीं है, कुछ नहीं है, जो अकेला है उसको अचर पद बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से सुन लीजिए दोस्तों। ये इस 9 को बोलेंगे x² का गुणांक, इस -6 को बोलेंगे x का गुणांक, और ये 1 जो है इसको बोलेंगे अचर पद। ठीक है दोस्तों, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या है दोस्तों? x² का गुणांक और जो अचर पद है उन दोनों को आपस में गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, यानी ये 9 और ये 1, इन दोनों को गुणा करना है। तो 9 और 1 को गुणा करना है, तो क्या आएगा दोस्तों? 9 एकम 9, क्या आया हमारे पास? 9। अब क्या करना है दोस्तों? हमें 9 का गुणनखंड निकालना है, मतलब 9 का फैक्टर देखना है क्या क्या होता है। अब क्या करना है दोस्तों? 9 का फैक्टर निकालना है, यानी इसका गुणनखंड। अच्छा, गुणनखंड नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये समझिए कि हमें अब ये देखना है कि 9 जो है किस किस के पहाड़े में आता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 9 आता है सबसे पहले तो 3 के पहाड़े में, 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, और एक आता है 9 के पहाड़े में, 9 एकम 9। ठीक है दोस्तों, अब हमें ये देखना है कि ये जो -6 है, यानी x के पास जो गुणांक है यानी -6 है, ये -6 हमें लेके आना है दोस्तों जोड़ने पर या घटाने पर। ठीक है दोस्तों, किसको? या तो अच्छा, इसको पहला कंडीशन मान लेते हैं, इसको दूसरा। ठीक है, अब इन दोनों में से हम, ये पहला कंडीशन है, दूसरा, इन दोनों में से हम किसको लें जिसको जोड़ने पर या घटाने पर -6 बन जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि गुणा करने पर तो 9 बन ही रहा है, इसको भी गुणा करेंगे तो 9 बन जाएगा, इसको भी गुणा करेंगे तो 9 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें जोड़ने या घटाने पर -6 मिलना चाहिए, तो कौन सा लें? 3 और 3 को आप लेंगे, देखिए दोस्तों 3 + 3 करेंगे आप तो 6 हो जाएगा, यानी ये हमारे काम का है। और 9 और 1 लेंगे तो 9 और 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब यहाँ पर एक काम आता है दोस्तों, हमें ना -6 बनाना है दोस्तों, -6। तो हम इस 3 और इस 3 के पास ऐसा क्या निशान लें जो -6 बने? तो हम -3 और -3 लेंगे तो हमें -6 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही मेन काम है दोस्तों, हमें -3 और -3 लेना है, यानी इस -6 को तोड़ के -3 और -3 इसके बदले में लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये 9x² तो ऐसे ही रहेगा।
अब इस -6 के बदले -3, इसके साथ x लगा दीजिए। अब ये देखिए इसके साथ भी x, अब ये हो गया -3x और ये +1। सिर्फ इसको चेंज किया दोस्तों अभी, ठीक है। इसको हमने 2 भागों में तोड़ दिया है। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें कॉमन लेना है इन दोनों को, 9 और 3 को कॉमन लेना है। तो कॉमन लेने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले देखिए 9 और 3 किसके पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में, तो 3 ले लीजिए कॉमन, ठीक है दोस्तों। अब x वाले में देखिए, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों के पास x है, तो एक x ले लीजिए, ठीक है। अब ब्रैकेट लगाइए। अब हमें दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर हमें ऐसा अंक लेना है जिसको इससे गुणा करने पर 9 बन जाए, और यहाँ पर हमें ऐसा अंक लेना है जिसको इससे गुणा करने पर -3 बन जाए। तो सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। सोच लिया दोस्तों, चलिए। तो हम यहाँ पर 3x लेंगे तो हमें 9x² मिल जाएगा। देखिए 3x को 3x से गुना करिए, 3 3 9x² मिल जाएगा। अब हमें -3x बनाना है, यानी 3x को यहाँ पर किससे गुणा करें जिससे हमें -3 मिल जाए। तो हम -1 रखेंगे, तो हम 3x को गुणा करने पर, -1 से गुणा करने पर, अगर हम -1 रखते हैं तो 3x को -1 से गुणा करेंगे तो -3x में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, ये 3x और -1 ये पूरा ऐसे उठाकर यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपका रफ वर्क है दोस्तों, रफ, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर ऐसा क्या रखें। अच्छा, ये वाला पोर्शन तो हमारा हो गया है, इसमें से कॉमन ले लिया हमने। अब इसको देखना है -3x और 1 को, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा दोस्तों। देखिए 3x - 1 तो हमें मिल चुका है इससे। अब हमें यहाँ पर एक अंक कोई रखना है जिसको इससे गुणा करने पर -3x बन जाए, और फिर उसी अंक को इस 1 से गुणा करने पर +1 बन जाए। तो सोचिए दोस्तों, यहाँ पर क्या रख सकते हैं, सोचिए। सोच लिया आपने? तो यहाँ पर दोस्तों हम रखेंगे -1। देखिए -1 को 3x से करेंगे तो -3x हमें मिल जाएगा, और फिर -1 को -1 से गुणा करेंगे तो +1 मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या करना है, 3x और -1 इसको एक ब्रैकेट में लिख लेना है, और ये 3x और ये 3x - 1 इन दोनों को एक ब्रैकेट में। ये तो पहले से ब्रैकेट में है तो इसको लिख लीजिए ऐसे ही, कोई सा भी एक ले सकते हैं दोनों में से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये 3x - 1 बराबर 0 लीजिए, और इधर भी ये 3x - 1 बराबर 0। अब ये 3x ऐसे ही रहने दीजिए, -1 को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। अब x को यहीं पर छोड़ दीजिए, अब 3 को उस साइड ले जाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा। ऐसे ही इसको कीजिए, 3x - 1 को उस साइड ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा वो। x को यहीं पर छोड़ दीजिए, 3 को उस साइड ले जाएंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा। तो शून्य हमारा आया दोस्तों
शून्यंक क्या आया है 1/3 और 1/3, यानी दोनों शून्यंक सेम आया है 1/3 1/3। तो ये था दोस्तों शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे, ये मैंने बताया आप सबको। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम हुई है तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इस प्रश्न को समझने में कुछ दिक्कत आ रही है दोस्तों तो कमेंट में पूछिए, मैं कमेंट में जवाब दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं 3-4 क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ घर के लिए, वो आप करके देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला क्वेश्चन है 2x² - 8x + 6। दूसरा x² - + 7x + 10। तीसरा क्वेश्चन 4x² - 4x + 1। इसको आप घर पे बना के देखिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।